Hello बच्चों, let's read this question. The question say that match the column first with column second. column first, column second दिया है बच्चों और दोनों का करेक्ट मैच कराना है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे चार ऑप्शन भी गिवन है। इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों हाइड्राइड। अब आखिरकार हाइड्राइड क्या होते हैं? तो नोबल गैस को छोड़कर जो भी एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ मिलकर के बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं उससे हाइड्राइड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बच्चों BeH2, AsH3, B2H6, ये सब क्या होते हैं? हाइड्राइड होते हैं। अब बेसिकली जैसे कि अगर S ब्लॉक एलिमेंट हाइड्राइड बनाएंगे तो वो आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। लेकिन अब बेरिलियम जो है बच्चों, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है जो कि S ब्लॉक में आता है, लेकिन फिर भी ये हाइड्राइड जो इसका होता है ये कोवेलेंट नेचर का होता है। पॉलीमेरिक फॉर्म में इस तरीके से पाया जाता है। हाइड्रोजन इसमें क्या होते हैं? ब्रिजिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। तो बेसिकली ये क्या होता है? कोवेलेंट नेचर का होता है और साथ में इसका इस तरीके से पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। और हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होते हैं? इस तरीके से ब्रिजिंग में प्रेजेंट होते हैं। तो अब बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसको किस में रखा जाएगा? तो यानी ये कोवेलेंट भी है, पॉलीमेरिक फॉर्म में भी पाया जाता है, एस ब्लॉक का एलिमेंट भी है। तो इसलिए बेसिकली इसको किस में रखेंगे? इंटरमीडिएट में रखेंगे। तो ये कहाँ पे मैच करेगा? इंटरमीडिएट के साथ में मैच करेगा। तो ए का क्या होगा बच्चों? यहाँ पर टी हो जाएगा। अब बेसिकली बात करेंगे जैसे AsH3 है। अब AsH3 है बच्चों, तो AsH3 क्या होता है? कोवेलेंट हाइड्राइड होता है क्योंकि आर्सेनिक पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट कोवेलेंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसलिए बेसिकली इसका मैच हो जाएगा बी के साथ में। बी का मैच हो जाएगा बच्चों एस के साथ में। अब सी के बारे में समझेंगे कि सी का मैच किसके साथ में होगा। तो बेसिकली B2H6। अब B2H6 तो में जो बोरान है ये तो पी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन ये जो हाइड्राइड होता है कोवेलेंट तो होता ही होता है, साथ ही ये एसिडिक नेचर का भी होता है। इसमें इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लुईस एसिड भी कहते हैं। इसे लुईस एसिड भी कहते हैं। इसमें जो बोरान में जो यहाँ पर जो हाइड्रोजन के एटम है वो हाइड्रोजन के एटम बच्चों इस तरीके से ब्रिजिंग में प्रेजेंट होते हैं बोरान के साथ में। बोरान के साथ में ये जो हाइड्रोजन के एटम हैं ये ब्रिजिंग में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से ये ब्रिजिंग में प्रेजेंट होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, तो ये एज ए लुईस एसिड काम करता है। तो बेसिकली सी का मैच कहाँ पे हो जाएगा? क्यू के साथ में हो जाएगा। अब अगर हम देखें डी में जैसे LaH3 है, तो जो हमारे डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ये इंटरस्टिशियल हाइड्राइड या मेटेलिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो बेसिकली La जो है LaH3 ये कौन सा हाइड्राइड हो जाएगा? इंटरस्टिशियल हाइड्राइड हो जाएगा बच्चों। तो ये इंटरस्टिशियल हाइड्राइड हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर डी का मैच का क्या होगा? डी का मैच हो जाएगा आर के साथ में। अब बच्चों जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। LiAlH4 कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है और ये रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है कुछ इस तरीके से Li प्लस AlH4 नेगेटिव। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में भी एग्जिस्ट ये करता है बच्चों यहाँ पर ये। तो यानी इसका मैच कहाँ पे जाएगा? ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बच्चों, तो इसका मैच कहाँ पे जाएगा? इसका मैच जाएगा पी के साथ में। तो ई का मैच क्या हो जाएगा? पी। तो इस तरीके का ऑर्डर कहाँ से हो रहा है? ए का टी, बी का एस, सी का क्यू, डी का आर, ई का पी, ऑप्शन 2 में। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।